श्री राम दोस्तों, माता सीता की माँ सुनैना और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना का आपस में क्या संबंध था, सुनिए। प्रामाणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि सुलोचना का जन्म चमत्कारी घटना से हुआ था। यह घटना कैलाश पर्वत पर भगवान शिव शंकर के वासुकी नाग से संबंधित थी। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती जी महादेव शिव शंकर के हाथ में बासुकी नाग को बांध रही थी। तब उन्होंने बासुकी नाग को थोड़ा कस करके बांध दिया, जिस कारण बासुकी नाग के आंखों से दो आंसू निकल पड़े, जिनसे एक आंसू ने सुलोचना का जन्म लिया। फिर दूसरे आंसू से सुनैना का जन्म हुआ। सुनैना का पालन पोषण माता नर्मदा ने माता पार्वती के आदेश पर किया और विवाह जनक महाराज से किया गया था तथा सुलोचना का पालन पोषण नागों के बीच में हुआ था, इसलिए उन्हें नाग कन्या भी कहते हैं, इसलिए वो नाग कन्या भी कहलाई। सुलोचना एक निर्भीक स्त्री थी जिसने अपने पति को युद्ध स्थल में वीरोचित और निडर होकर भगवान से युद्ध करने के लिए कहा। जब मेघनाथ अपने पिता लंकापति रावण को समझाने आया था कि श्री राम कोई और नहीं स्वयं नारायण का ही अवतार है, लेकिन रावण ने मेघनाथ को ही उपदेश दिया दे दिया तथा पितर आज्ञा के कारण मेघनाथ युद्ध स्थल में जाने लगा। किंतु जब अपनी मां मंदोदरी से मिला तो मंदोदरी ने मेघनाथ को युद्ध स्थल में जाने के लिए मना किया और आंसू बहाने लगी। किंतु जब मेघनाथ अपनी पत्नी सुलोचना से मिलने के लिए जा रहा था तो वह मन में सोच रहा था कि माँ की भांति सुलोचना भी विलाप करने लगेगी और उसे युद्ध स्थल में ना जाने के लिए कहेगी। लेकिन मेघनाथ उस समय आश्चर्यचकित हुआ जब सुलोचना ने एक ही आंसू नहीं बहाया और यह कहा, यदि आप युद्ध में जा रहे हो तो वीरोचित युद्ध कीजिए कि भगवान भी आपकी प्रशंसा करने लगे। जबकि सुलोचना जानती थी कि यह उसकी अंतिम मुलाकात है। सुलोचना का इस प्रकार का व्यवहार देखकर मेघनाथ आश्चर्य से भर गया और उसे अपनी पत्नी सुलोचना पर गर्व महसूस हुआ। यह 100% सत्य है कि एक पतिव्रता स्त्री की शक्ति के सामने कोई शक्ति नहीं होती। उस पवित्रता स्त्री के सामने किसी प्रकार की शक्ति का कोई भी उस पवित्रता स्त्री के सामने किसी प्रकार की माया, किसी प्रकार की शक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और यही प्रमाणित कर दिया पतिव्रता सुलोचना ने। सुलोचना एक धर्मपरायण और पतिव्रता थी जो धर्म के मार्ग पर चलती थी। यह बात उस समय की है जब लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध कर दिया था और सुलोचना ने अपने पति के साथ ही सती होने का निश्चय कर लिया था। इसलिए सुलोचना ने लंकापति रावण से प्रार्थना की कि वह उसके पति का शीश लाकर दे, लेकिन रावण ने शत्रु के आगे हाथ फैलाने से इनकार कर दिया और कहा, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तुम स्वयं वहां जाकर के शीश प्राप्त कर लो। सुलोचना श्री राम के पास अपने पति का शीश प्राप्त करने के लिए पहुंची। जैसे ही भगवान श्री राम जी को सुलोचना के आने का समाचार प्राप्त हुआ, भगवान श्री राम समय सुलोचना के पास उठ करके पहुँचे और देवी सुलोचना से बोले, हे देवी, आप एक पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री हो, जिससे आपके पति मेघनाथ बड़े ही पराक्रमी और शक्तिशाली थे। तब सुलोचना ने कहा, हे रघुकुल शिरोमणि, आप तो सब तरह से सब चीज़ों के ज्ञानी हो, आप तो सब जानते हो,
हे राघवेंद्र, मेरी एक विनती है, आप मुझे मेरे पति का शीश दें। मैं उनके साथ ही सती होना चाहती हूँ। तभी सुग्रीव और अन्य वानर बोल उठे कि आपको कैसे ज्ञात हुआ कि आपके पति का शीश हमारे पास है? तब सुलोचना ने कहा, मुझे पूरे युद्ध का वृतांत मेरे पति की एक भुजा ने लिखकर बताया है। यह सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ और सभी बोले, अगर आप में इतनी ही शक्ति है तो आप आज्ञा दीजिए कि आपके पति का शीश हंसने लगे। सुलोचना ने कहा, अगर मैंने मन क्रम से अपने पति की सेवा की है और मैं एक पतिव्रता नारी हूँ तो यह कटा हुआ शीश हंसने लगे। तभी वह कटा हुआ शीश जोर जोर से हंसने लगा और यह सब देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। तब भगवान श्री राम ने, महाराज सुग्रीव, पतिव्रता स्त्री की भक्ति शक्ति सर्वप्रिय है। उसके आगे और किसी पराक्रम माया आदि का अर्थ नहीं है। इसके पश्चात समस्त वानर सेना ने देवी सुलोचना को प्रणाम किया और देवी सुलोचना अपने पति का शीश लेकर के सती हो गई। देवी सुलोचना अपने पति का शीश लेकर के गई और पति के साथ में सती हो गई। मेघनाथ को लक्ष्मण ही क्यों मार सकते थे, जानिए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के अगाध प्रेम को तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि एक बार भगवान राम के मन में भी अपने अनुज को लेकर शंका उठी। वह भी तब जब श्री अगस्त्य ने कहा कि रावण के पुत्र इंद्रजीत को स्वयं राम भी नहीं मार सकते थे। तो आइए जानते हैं, ऋषि उनको सिर्फ केवल ही लक्ष्मण ही मार सकते थे। आइए जानते हैं ऋषि अगस्त्य ने ऐसा क्यों कहा। कथा मिलती है कि एक बार अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। तभी राम जी ने बताया कि किस तरह से उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों का वध किया और अनुज लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। तभी अगस्त्य मुनि बोले कि इसमें कोई संशय की बात नहीं कि रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर इंद्रजीत ही था। उसने इंद्र से अंतरिक्ष से में युद्ध किया और बांधकर उन्हें लंका लेकर गया। ब्रह्मा जी जब इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा तब वह मुक्त हुए। लक्ष्मण ने उसका वध किया और केवल वही उसका संहार भी कर सकते थे। अगस्त्य मुनि के मुंह से लक्ष्मण की वीरता की प्रशंसा सुनकर राम प्रसन्न हुए और बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन अचंभे की बात यह है कि ऐसा क्या हुआ कि केवल लक्ष्मण ही उन्हें मार सकते थे। यह जिज्ञासा उन्होंने अगस्त्य मुनि के सामने जाहिर की। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि प्रभु इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 साल तक न सोया हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो, जिसने 14 साल तक भोजन न किया हो। श्री राम बोले, मैं वनवास काल में 14 वर्ष तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। उन्होंने कहा है कि मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे, फिर सीता का मुख कैसे नहीं देखा और 14 वर्ष तक सोए कैसे नहीं, ऐसे कैसे संभव हो सकता है। अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छिपा है क्या भला? दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम जी का गुणगान करते हैं, लेकिन भगवान चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। विभीषण महाराज ने भी पुष्टि की। जिस प्रकार अगस्त्य मुनि ने कहा कि लक्ष्मण के अलावा कोई और इंद्रजीत को नहीं मार सकता था, ठीक उसी प्रकार उसके मारे जाने पर महाराज विभीषण ने भी श्री राम जी से कहा था। उन्होंने कहा था कि रावण के पुत्र इंद्रजीत का वध देवताओं के लिए भी संभव नहीं था।
उसे तो केवल लक्ष्मण जी जैसा कोई महायोगी ही मार सकता था। अगस्त्य मुनि ने श्री राम जी से कहा कि क्यों न लक्ष्मण जी से यह पूछ लिया जाए। लक्ष्मण जी आए तो राम जी ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्ष तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी अनहारी कैसे रहे? और 14 साल तक सोए नहीं, यह कैसे हुआ? तब लक्ष्मण जी ने बताया, भैया जब हम भाभी को तलाशते हुए ऋषिमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने के लिए कहा। आपको स्मरण होगा मैं उनके पैरों के आभूषण के अलावा कोई अन्य आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं था। इस तरह लक्ष्मण ने नींद पर किया था काबू। 14 वर्ष तक नहीं सोने के बारे में लक्ष्मण जी ने कहा कि आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरादारी में खड़ा रहता था। निंद्रा देवी ने मेरी आंखों पर पर्दा रखने की कोशिश की तो मैंने निंद्रा को अपने बाणों से बेंध दिया था। निंद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज तिलक होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा राजा अभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। लक्ष्मण जी ने आगे बताया कि जब मैं जो फल फूल लाता था आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने के लिए नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे खाता कैसे? मैंने इन्हें संभाल कर रख दिया। मैंने इन्हें कुटिया में संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों में गिनती हुई लेकिन 7 दिनों के फल नहीं थे। तब श्री राम ने पूछा कि तुमने 7 दिन का आहार लिया था? श्री राम जी के पूछने पर लक्ष्मण जी ने 7 दिनों के फल न होने का भी रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि जिस दिन पिताजी के स्वर्गवास होने की सूचना मिली हम निराहारी रहे। इसके बाद जब रावण ने सीता माता का हरण किया उस दिन भी हम निराहारी रहे। उन्होंने कहा कि जिस दिन आप समुद्र की साधना कर रहे थे उससे राह मांग रहे थे उस दिन भी हम निराहारी रहे। और जब इंद्रजीत के नागपाश में बंद कर दिन भर अचेत रहे हम उस दिन भी, और जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता का सिर काटा था उस दिन भी हम निराहारी रहे थे, हम शोक में थे। इसके अलावा जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी थी और जिस दिन आपने रावण का वध किया था, इन 7 दिनों में हम निराहारी रहे। लक्ष्मण जी भगवान राम से कहते हैं कि मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था जिससे बिना अन्न ग्रहण किए भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। उसी विद्या से मैंने भी अपनी भूख नियंत्रित की और इंद्रजीत मारा गया। यह सुनते ही प्रभु फिर से भाव विभोर हो उठे और लक्ष्मण जी को गले से लगा लिया। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी है ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं आगे आपको कथा सुनाती हूँ। अंगद के आगे रावण को क्यों झुकना पड़ा, जानिए। क्यों दशानन रावण ने भी पकड़ लिए थे अंगद के पैर और सहम गया था पूरा दरबार। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ मर्यादा, स्नेह और संस्कारों का हर कदम, हर उदाहरण मिलता है, लेकिन कई ऐसे भी प्रसंग है जिसका रहस्य एक बार में समझ पाना मुश्किल सा लगता है। एक ऐसा ही प्रसंग आता है जब श्री राम लंका पहुंच जाते हैं और दूत के रूप में बाली पुत्र युवराज अंगद को लंकाधिपति रावण के पास भेजते हैं। लेकिन जब उनके साथ परम प्रिय हनुमान थे तो उन्होंने यह निर्णय क्यों लिया और दूत अंगद ने ऐसा क्या किया कि न केवल लंकेश ने उनके पैर पकड़े बल्कि उनका पूरा दरबार सहम सा गया। आइए जानते हैं धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार जब श्री राम लंका पहुंचे तो उन्होंने रावण के पास अपना दूत भेजने का विचार किया।
तब उन्होंने सभा का आयोजन किया। इसमें सभी ने हनुमान जी को भेजने की बात कही। तब श्री जामवंत जी महाराज ने कहा कि अंगद को भेजना चाहिए। इसका उल्लेख इस चौपाई में मिलता है कि यह सलाह सभी को अच्छी लगी। इससे यह भी संदेश जा रहा है कि राम की सेना में अकेले हनुमान ही नहीं बल्कि सभी एक से बढ़कर एक वीर है। इसके बाद श्री अंगद कुमार लंका पहुँचे। कथा मिलती है कि प्रवेश द्वार पर ही अंगद की भेंट लंकापति रावण के पुत्र से हुई। दोनों के बीच बातों ही बातों में झगड़ा बढ़ गया। रावण के पुत्र ने अंगद को मारने के लिए अपना पैर उठाया तो अंगद ने वही पैर पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया। इससे उसकी मृत्यु हो जाती है। रावण के पुत्र का मृत शरीर देखकर सभी सहम जाते हैं। इसके बाद अंगद के बिना पूछे ही सभी उन्होंने लंकापति के महल का रास्ता बता देते हैं। अंगद ने राक्षस से अपने आने का संदेश भिजवाया। इस पर हंसते हुए रावण ने कहा कि बुला लाओ बंदर को, देखें कहाँ का बंदर है। तब अंगद जी प्रवेश करते हैं और रावण पूछता है कि अरे बंदर तू कौन है। इस पर अंगद जी राम जी के दूत होने का परिचय देते हैं। वह रावण को कई तरह से समझाते हैं कि वह श्री राम की शरण में चले, वह उनके सारे अपराधों को माफ कर दे। रामायण में वर्णित चौपाई भी यही कहती है। रामायण में वर्णित चौपाई भी यही कहते हैं और अंगद कहते हैं कि तुमने उत्तम कुल में जन्म लिया है, पुलत्स्य ऋषि के पुत्र हो। शिवजी और ब्रह्मा जी की पूजा करके तुमने कई तरह के वर पाए हैं। लोकपालों और राजाओं को तुमने जीता है। श्री अंगद कुमार आगे कहते हैं कि राजमद या मोहवश तुमने माता सीता का हरण किया है, लेकिन मेरी तुम्हें यह हितकारी सलाह है कि अभी भी तुम यदि अपनी भूल स्वीकार कर लो और श्री राम की शरण में आ जाओ तो वह तुम्हें क्षमा कर देंगे। अंगद कुमार की इन बातों पर रावण उनका उपहास करते हैं। कथा मिलती है कि तभी सभा में अंगद जी कहते हैं कि यदि कोई वीर है तो उनके पैर को जमीन से उठाकर दिखाएं। रावण की सभा में बैठे महान पराक्रमी योद्धा एक एक करके जाते हैं, लेकिन कोई भी अंगद का पैर टस से मस भी नहीं कर सकता। तब रावण का पुत्र इंद्रजीत भी अंगद के पैर को पकड़ता है, लेकिन उसका प्रयास भी विफल रहता है। यह देखकर दरबार के सभी लोग सहम जाते हैं। जब पूरी सभा के लोग हार मानकर बैठ जाते हैं तो रावण स्वयं अंगद के पैर पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन उनके पहुंचते ही अंगद कुमार अपना पैर हटाकर कहते हैं कि तुम मेरे पांव क्यों पकड़ते हो? पकड़ना ही है तो तीनों लोकों के स्वामी श्री राम जी के पैर पकड़ो। वह शरणागत वत्सल है, तुम उनकी शरण में जाओगे तो तुम्हारे प्राण आवश्यक बच जाएंगे, अन्यथा युद्ध में बंधु बांधुओं समेत तुम्हारी मृत्यु भी तय है, तुम मारे जाओगे। रघुवंश के राजा ने गर्भ धारण किया था और दिया था एक पुत्र को जन्म। आज हम आपको श्री राम के पूर्वज राजा युवनाश्व की कहानी बताएंगे। उन्होंने स्वयं गर्भ धारण करके अपनी संतान को जन्म दिया था, जो कि चक्रवर्ती सम्राट राजा माधांता के नाम से प्रसिद्ध है। राजा युवनश्रव की कहानी रामायण के बाल्यकाल के अंतर्गत गुरु वशिष्ठ द्वारा भगवान राम के कुल वंशज रघुवंश का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। ब्रह्मा जी के पुत्र मारीच से कश्यप का जन्म हुआ था। कश्यप के पुत्र थे विवस्वान और विवस्वान के पुत्र थे ववस्तमनु, जिनके 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। राजा इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और उन्होंने ही इक्ष्वाकु वंश को स्थापित किया। इसी वंश में राजा युवनाश का जन्म हुआ था, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं हुआ था। वंश उन्नति और पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग कर वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया।
वन में अपने निवास के दौरान उनकी मुलाकात महर्षि भृगु के वंशज च्यवन ऋषि से हुई। च्यवन ऋषि ने राजा युवनासु के लिए इष्टि यज्ञ करवाया आरंभ किया ताकि राजा की संतान जन्म ले। यज्ञ के बाद च्यवन ऋषि ने एक मटके में अभिमंत्रित जल रखा जिसका सेवन राजा की पत्नी को करना था ताकि वह गर्भ धारण कर पाए। राजा युवनासु की संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से हुए यज्ञ में कई ऋषि मुनियों ने भाग लिया और यज्ञ के बाद सभी जन थकान की वजह से गहरी नींद में सो गए। रात्रि के समय जब राजा युवनासु की नींद खुली तो उन्हें भयंकर प्यास लगी। युवनासु ने पानी के लिए बहुत आवाज़ लगाई लेकिन थकान की वजह से गहरी नींद में सोने की वजह से किसी ने राजा की आवाज़ नहीं सुनी। ऐसे में राजा समय उठे और पानी की तलाश करने लगे। राजा युवनासु को यह कलश दिखाई दिया जिसमें अभिमंत्रित जल था। उस बात से बेखबर कि वह जल किस उद्देश्य के लिए है, राजा ने प्यास की वजह से सारा पानी पी लिया। जब इस बात की खबर ऋषि च्यवन को लगी तो उन्होंने राजा से कहा कि उनकी संतान अब उन्हीं के गर्भ से जन्म लेगी। जब संतान के जन्म लेने का सही समय आया तब दिव्य चिकित्सकों अश्विन कुमारों ने राजा युवनासु की कोख को चीरकर बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे के जन्म के बाद यह समस्या उत्पन्न हुई कि बच्चा अपनी भूख कैसे मिटाएगा। सभी देवतागण वहां उपस्थित थे। इतने में इंद्रदेव ने उनसे कहा कि वह उस बच्चे के लिए मां की कमी पूरी करेंगे। इंद्र ने अपनी उंगली शिशु के मुंह में डाली जिससे दूध निकल रहा था और कहा, मम धाता अर्थात मैं इसकी मां हूँ। इसी वजह से उस शिशु का नाम ममधाता या माधानता पड़ा। जैसे इंद्रदेव ने शिशु को अपनी उंगली से दूध पिलाना शुरू किया वह शिशु 13 बित्ता बढ़ गया। कहते हैं कि राजा माधाता से सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक के राजाओं पर धर्म अनुकाल शासन किया था। इतना ही नहीं, राजा माधाता ने 100 अश्वमेध और 100 राजयुष यज्ञ करके 10 योजन लंबे और 1 योजन ऊंचे रोहित नामक सोने के मत्स्य बनाकर ब्राह्मणों को भी दान दिए थे। लंबे समय तक धर्मानुकूल रहकर शासन के बाद राजा माधाता ने विष्णु के दर्शन करने के लिए वन जाकर तप का निर्णय लिया और विष्णु के दर्शन कर लेने के बाद वन में ही अपने प्राण त्याग स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया। लक्ष्मण जी के त्याग और वीरता की कहानी सुनिए। हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा संसार भर में गाई जाती है। लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया है और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा है। तो अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम, बेशक रावण और कुंभकर्ण भी प्रचंड वीर होंगे लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांध कर लंका ले आया था। ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उसका वध किया था, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वो बड़े ही खुश थे। कैकेयी ने भरत की वजह से नहीं दिया था श्री राम जी को 14 बरस का वनवास। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी भगवान राम से अपने बेटे भरत से भी ज़्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थी। जब कैकेयी ने भगवान राम से 14 बरस का वनवास मांगा था
तब सबसे ज़्यादा भरत हैरान हुए थे, क्योंकि वह जानते थे कि माता राम से कितना प्रेम करती है। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकेयी से यह काम करवाया था। इसके पीछे एक रोचक कथा है। विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी को एक हाथ ब्रिज का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि वह भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता रहा और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम आरंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलवाया। रानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंच गई। युद्ध के दौरान दशरथ जी के रथ के पहिए से कील निकल गया और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ को जब पता चला कि कैकेयी ने युद्ध भूमि में किस साहस का परिचय दिया है, तो वह बहुत प्रसन्न हुए और 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय तो प्रेमवश यह कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तब मांग लूंगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया था। लेकिन 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों मांगा, इसके पीछे कई राज है। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया है कि अगर व्यक्ति युवावस्था में 14 वर्ष यानी 5 ज्ञानेंद्रियां कान नाक आँख जीभ त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां वाक पाणी पाद पायु उपस्थ तथा मनु बुद्धि चित्त और अहंकार को वनवास एकांत आत्मा के वश में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। दूसरी बात यह थी कि रावण की आयु में केवल 14 ही वर्ष शेष बचे थे। प्रश्न उठता है कि यह बात कैकेयी कैसे जानती थी। यह घटना घट रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। कोप वन में कोप का नाटक हुआ था। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं था। इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण गंवा दिए और कैकेयी हर जगह बदनाम हो गई। अजस्सु पिटारी तासु सिर गई गिरा मती फेरी। सरस्वती ने मथुरा की मंती में अपनी योजना डाल दी। उसने कैकेयी को वही सब सुनाया और कहने को उकसाया जो सरस्वती को करवाना था। इसके सूत्रधार समय श्री राम जी थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। माता कैकेयी अर्थात जानती थी जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में डाल सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनैतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है। कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए और यह बिना जप तप और बिना रावण का वध किए संभव नहीं था। कैकेयी जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन गए तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वन में तप जरूरी है। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न बनकर रह जाएं, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के सम्राट भी बने। उसके लिए राम को अपनी साधित शोधित इंद्रियों तथा अंतकरण को तप के द्वारा तदर्थ सिद्ध करना होगा। देवलोक में बनाई गई इस योजना का केंद्र राक्षस का वध था। महाराज अरण्य के उस श्राप का समय पूर्ण होने में 14 ही वर्ष शेष बचे थे, जो श्राप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूरी की। रामायण और महाभारत दोनों में 14 वर्ष वनवास की बात कही हुई है। रामायण में भगवान को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता है, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में गुजरना पड़ता है। दरअसल इनके पीछे यह गोचर भी मानते हैं। उन दिनों मनुष्यों की आयु आज के ज़माने से काफ़ी हुआ करती थी, इसलिए ग्रहों की दशा विधि भी ज़्यादा होती थी। शनि चालीसा में लिखा है, राज मिलत बन राम ही दीना।
यानी शनि की दशा के कारण कैकेयी की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समय विधि में वन वन भटकना पड़ा और उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई हुई थी और वह राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई और दूसरे को मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। तो एक कथा को शेयर भी किया करो और एक बार ज़ोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।